दोस्तों, अगर आप झारखंड से हो और खेती बाड़ी करते हो, आपका ज़मीन है जिसमें आप धान उगाते हो या फिर गेहूं या फिर कोई भी खेती बाड़ी करते हो, तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो ये वाला फॉर्म जो है आपको फिल करके आपके पंचायत भवन में जो कैंप लगेगा सरकार आपके द्वार के तहत, उसमें जो है आपको इसको जमा करना होगा। फॉर्म को जो है कैसे भरेंगे उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस योजना का फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए पहले बता देता हूँ आपको। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो सरकार से जो है आप क्लेम कर पाओगे। अगर आपके खेती बाड़ी का कुछ नुकसान हो जाता है, आपके फसल अगर किसी भी प्रकार से हानि होता है, नुकसान होता है, तो उसका जो है आप क्लेम सरकार से कर सकते हो, उसका लाभ आप उठा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को जो है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म को जो है कैसे फिल करेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान का नाम जो है यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद किसान अपने पिता या फिर पति का नाम जो है यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जिला का नाम जो है आपको लिख लेना होगा। उसके बाद ब्लॉक यानी कि प्रखंड का नाम जो है आपको यहाँ पे भर लेना होगा। प्रखंड भरने के बाद जो है आपको यहाँ ग्राम पंचायत का नाम जो है यहाँ पे भरना होगा, ग्राम पंचायत। ये सब डिटेल जो है आप अपने आधार कार्ड में भी होगा और अपने खतौनी या फिर खतौनी का रसीद जो है, खजाना रसीद, उसमें भी होगा। तो यहाँ पे है ज़मीन का जो है रकबा जो है यहाँ पे डालना होगा हेक्टेयर में, ठीक है। हेक्टेयर में ज़मीन को कैसे निकालेंगे उसका आप गूगल के जरिए भी निकाल सकते हो। 1 बीघा बराबर कितने हेक्टेयर है और 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर आप गूगल के जरिए भी कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हो। उसको भरने के बाद यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर आपको ज़िला का नाम यहाँ पे भरना होगा। ज़िला का नाम यहाँ पे भरने के बाद ब्लॉक यानी कि आपके प्रखंड का नाम जो है यहाँ पे भरना होगा। प्रखंड को भरने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, आपके ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत को भरने के बाद आपको यहाँ पे गांव का नाम जो है अपना भर लेना होगा। गांव का नाम भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे खाता नंबर भरना होगा। इसका डिटेल जो है आपके इस टाइप का देखिए, आपके पास खजाना रसीद होगा, ठीक है, मालगुजारी होगा, उसमें जो है इसका सब कुछ डिटेल जो है आपके लिखा रहेगा। तो इसका डिटेल जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्लॉट नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपर भर लेना होगा, ठीक है। फसल आप धान उगाते हो या फिर गेहूँ उगाते हो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बोया गया रकबा हेक्टेयर में, मैंने अभी बताया था हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका हेक्टेयर में ज़मीन होगा तो यहाँ पे जो है आपको भर लेना होगा। उसके बाद अगर आपको दूसरा प्लॉट है और वहाँ पर भी आप खेती बाड़ी करते हो तो यहाँ पे दूसरे वाले स्थान पे देखिए दूसरा लाइन दिया है, यहाँ पे भी भर सकते हो। जिला नाम भर दीजिएगा, उसके बाद ब्लॉक भरिएगा, उसके बाद ग्राम पंचायत भरिएगा, ठीक है। उसके बाद गांव भरिएगा, उसके बाद जो है आपका खाता संख्या यहाँ पे भर लीजिएगा, आपके मालगुजारी में होगा, खजाना रसीद में होगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्लॉट नंबर जिसको खसरा नंबर भी बोला जाता है तो यहाँ पे भर लीजिएगा। फसल वहाँ पे पहले वाले ज़मीन पर अगर धान उगाते हो, इस ज़मीन में भी धान उगाते हो धान लिखिएगा, और गेहूँ उगाते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए बोया गया रकबा हेक्टेयर में, उसको भर लीजिएगा। अगर सेम ज़मीन है हेक्टेयर में या फिर बीघा में तो यहाँ पे हेक्टेयर में कन्वर्ट करके यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद सब कुछ भरने के बाद अगर तीसरा प्लॉट है तो तीसरे वाले स्थान पर जो है आप इसी प्रकार से भर सकते हैं। चौथा प्लॉट है तो चौथे वाले स्थान पर आप भर सकते हैं। इसी प्रकार जो है भरने के बाद यहाँ कुल के जगह पे आप कुल लिखिएगा, टोटल मिला के जो है कितने हेक्टेयर हुए ज़मीन यहाँ पे भर लेना होगा। भरने के बाद दिनांक की जगह पे आपको दिनांक लिखना है। आपके पंचायत भवन में जो कैंप लगेगा उस कैंप के दिन जो देने वाले हो, ठीक है, उसी दिनांक को यहाँ पे लिखना है। जो किसान होंगे यहाँ पे उनका साइन लगेगा, या फिर उनको साइन अगर नहीं आता है तो यहाँ पे अंगूठा छाप भी जो है वो लगा सकते हैं। अंगूठा छाप लगाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए दूसरा वाला फॉर्म को कैसे भरेंगे, वंशावली बनाना होगा। यहाँ पे देखिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024, यहाँ पे जो है आपको पंचायत का नाम यहाँ पे लिख लेना होगा, ठीक है। पंचायत का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मौजा का नाम लिख लेना होगा। मौजा का नाम लिखने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है किसान का नाम जो है यहाँ पे लिखना होगा। किसान का नाम लिखने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पिताजी का नाम जो है यहाँ पे लिख लेना होगा। पिताजी का नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको किसान का आधार संख्या जो है यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। लिखने के बाद किसान का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे भरना होगा। मोबाइल नंबर देन भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे उनका पासबुक अकाउंट में जो नंबर है, अकाउंट नंबर, खाता संख्या जिसको बोला जाता है, यहाँ पे भर लेना होगा। उसके बाद IFSC कोड आपके पासबुक में ही होगा, उसको यहाँ पे जो है भर लेना होगा प्रॉपर। भरने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ भूमि विवरणी आपको दिखाना होगा। ज़मीन अगर आपका है या फिर आपके दादाजी का है या फिर परदादाजी का है तो उनका नाम यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है प्रॉपर। जो है आपका है तो आपका नाम लिखिएगा, आपके दादाजी का नाम है दादाजी का नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम है पिताजी का नाम लिखिएगा, या फिर आपके परदादा का है तो परदादा का नाम लिखिएगा। उसके बाद जो है खाता संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका डिटेल जो है आपके खजाना रसीद में होगा, ठीक है, मालगुजारी में होगा।
खाता नंबर लिखने के बाद प्लॉट नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद रकबा जो है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेक्टेयर में, ठीक है। उसके बाद जो है कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता, इसका ज़मीन है वही खेती बाड़ी करता है तो यहाँ पे स्वयं लिख लीजिएगा। अगर आपके दादाजी का परदादाजी का है तो यहाँ पे पोता लिख लीजिएगा, ठीक है, परपोता लिख लीजिएगा। वंशावली जो है यहाँ पे बना लेना। आपको अगर खजाना रसीद, दोस्तों आपके पास अगर खजाना रसीद नहीं है या फिर आपको काटना नहीं आता तो उसका वीडियो भी जो है मैंने पहले से ही डाल के रखा हूँ मेरे चैनल के द्वारा, जो है उस वीडियो को देख सकते हो और अपने ज़मीन का जो है खजाना रसीद काट सकते हो, वो भी ऑनलाइन तरीके से। जी हाँ दोस्तों, वंशावली आपको यहाँ पे भरने के लिए आपको आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है तो आपके दादाजी के नाम पे यहाँ पे नाम लिख देना होगा, या फिर आपके परदादा के नाम पे ज़मीन है तो यहाँ पे आपके परदादा का नाम लिखना होगा। उसके बाद जो है आपके परदादा के कितने बेटे हैं, एक है या फिर दो है, यहाँ पे डाल लीजिएगा। डालने के बाद उनके कितने बेटे हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है वंशावली लिख लीजिएगा और अंत में जो आवेदक करता है, ठीक है, अंत में उनका नाम आएगा। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए आवेदक का हस्ताक्षर, जो आवेदन कर रहा है किसान, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे करना होगा। अगर उनको साइन नहीं आता है तो यहाँ पे अंगूठा छाप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है देखिए आपको रकबा भरना होगा डिसमिल में या फिर एकड़ में, ठीक है। डिसमिल में भी भर सकते हो, एकड़ में भी भर सकते हो, आप जितने ज़मीन में जो है खेती कर रहे हो, ठीक है। जो टोटल ज़मीन यहाँ पे आपने भरा था, ठीक है, कितने ज़मीन पे आप खेती बाड़ी करो, 4 ज़मीन है, 5 प्लॉट है, 6 प्लॉट है, जितना भी प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट जितना है यहाँ पे भरे थे। उसके बाद जो है उस प्लॉट को जो है यहाँ पे आप डिसमिल में भर लीजिएगा या फिर एकड़ में भरे थे तो एकड़ में भर लीजिएगा। एकड़ में भरने के बाद इसको क्या करना है, मुखिया जी के पास लेके जाना है, आपके ग्राम पंचायत के मुखिया जी के पास। वहाँ पे क्या करना है, उनको बोलना है कि इसको जो है सिग्नेचर करवाना है उनसे। सिग्नेचर करवाने के बाद आपके पंचायत भवन में जिस दिन को कैंप लगेगा उसी कैंप में जो है इसको जमा कराना होगा। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये भी एक बार देख लीजिए। आधार कार्ड का कॉपी जेरॉक्स होना चाहिए, बैंक पासबुक का जेरॉक्स होना चाहिए, राजस्व लगान रसीद जो है वो होना चाहिए, आपकी ज़मीन का लगान रसीद। उसके बाद वंशावली जो कि ए है अटैच करके लेके जाएगा और आपके कैंप जिस दिन लगेगा उस कैंप में जो है आपको इसको जमा करा देना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आप बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो आप सरकार से क्लेम कर सकते हैं कि आपका फसल जो है बर्बाद हो गया है, नुकसान का भरपाई सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से आप बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।